बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट, हमारे फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू है और आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 5.2 का आखिरी लेक्चर होगा। आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को सॉल्व कर लेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है 2x + 1 / x + 3 × x - 1 × x - 2 की पावर 2। तो हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। सबसे पहले माय स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे हमारे पास ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। हमारे पास डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, देखिए यहाँ पर x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 1, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगी। ये आसान तरीन तरीका है किसी भी डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर की डिग्री को चेक करने का। अब यहाँ पर x की डिग्री हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ पर x की डिग्री 4 आ जाएगी। यानी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल डिग्री यहाँ पर x 4 आ जाएगी। तो यानी कि x की पावर 4 आ जाएगी। यहाँ पर x की पावर 1 है तो हमारे पास डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन है डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर से। यानी यहाँ पर इस डिनोमिनेटर की डिग्री 4 और न्यूमिनेटर की डिग्री हमारे पास 1 है। सो इट इज़ अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, यानी हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगला स्टेप करेंगे, लेट इसको सपोज कर लेंगे फर्स्ट वेरिएबल ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस सेकंड वेरिएबल ओवर सेकंड लीनियर फैक्टर। अब ये हमारे पास जो लीनियर फैक्टर है ये रिपीट हो रहा है। कहाँ तक माय डियर स्टूडेंट्स रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स तक। तो पहले लिखेंगे x + 2 की पावर 1 या सिंपल x + 2 लिख लें और फिर x + 2 की पावर 2, तो प्लस थर्ड वेरिएबल ओवर x + 2 आ गया। यहाँ पर मन लिखें या ना लिखें या पे बेटा डिपेंड करता है। प्लस फोर्थ वेरिएबल यानी d ओवर x + 2 की पावर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड से डिनोमिनेटर को हमने रिमूव करना है। तो उसका सिंपल तरीका क्या है, दोनों साइडों से आप डिनोमिनेटर में मौजूद जो हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशंस हैं उससे मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई बाई x + 3 × x - 1 × x + 2 की पावर 2 ऑन बोथ साइड। जब हम ये स्टेप करेंगे उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब आप बच्चों की आसानी के लिए बेटा मैंने इसको अलहदा से सॉल्व कर दिया है। देखें हमने लेफ्ट साइड को x + 3, x - 1 और x + 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया। ये राइट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड पे ओवरऑल 4 टर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसी से। अब देखिए इस टर्म से भी अब ये तो कैंसिल हो गया ना सिंपल। ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बेटा कैंसिल हो गया। उसके बाद ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी बेटा मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने चेंज की है, यहाँ पर x + 2 है तो यहाँ पर भी x + 2 है। तो x + 2 की पावर 2 को मैं लिख सकता हूँ x + 2 × x + 2। ये देखें प्लस c, इसको एज इट इज लिखा, x + 3 × x - 1 और x + 2 की पावर 2 को मैंने अलग-अलग करके लिख दिया ताकि ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से कैंसिल हो जाए। और फिर प्लस d आ गया हमारे पास, इसको मैंने एज इट इज बेटा यहाँ पे लिख लिया। अब देखें ये x + 3 से कैंसिल, x - 1 से कैंसिल, x + 2 x + 2 से कैंसिल, और x + 2 की पावर 2 x + 2 की पावर 2 से कैंसिल। कितना आसान काम हो गया। अब ये वाली जो हमारे पास रकम बची है, ओवरऑल ये एक्सप्रेशन बचा है, ये मैंने डायरेक्ट बेटा यहाँ पर लिख दिया है। देखें यहाँ पर लिख दिया है। उम्मीद है आपको इस स्टेप की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप बेटा हमने क्या परफॉर्म करना है कि तमाम के तमाम जो लीनियर फैक्टर्स होते हैं उनको 1 बाय 1 हमने बेटा 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी होती है। तो x + 3 को हम 0 के बराबर पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -3, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। अब देखें यहाँ पर x + 3 0, ये पूरी टर्म 0, x + 3 मौजूद, इसको जब 0 पुट करेंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म 0,
यहाँ पर भी x प्लस 3 एग्जिस्ट कर रहा है, ये पूरी की पूरी टर्म बेटा 0 हो जाएगी। अब हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेगी और ये वाली टर्म बचेगी, उसको सॉल्व कर लेते हैं। x की जगह पे हमने पुट किया -3 देखें, और इस x की जगह पे -3 पुट किया, और इस x की जगह पे बेटा -3 पुट किया। 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -6 + 1 आ गया, -3 - 1 -4, -3 + 2 -1, और -1 की पावर 2 हमारे पास क्या होगी, 1 आ जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करने के बाद a का हमारे पास आंसर आ गया, a की वैल्यू आ गई 5/4। ये फर्स्ट लीनियर फैक्टर यानी x + 3 को जब हमने बेटा 0 के बराबर पुट किया तो a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब x - 1 इसको 0 के बराबर पुट करके देखते हैं। पुट x - 1 = 0, और फिर x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। अब देखें, अब पहले इसको आप देख लें, x - 1 ये हमारे पास x - 1 यहाँ पर मौजूद, ये पूरी टर्म 0, ये पूरी टर्म 0, x - 1 मौजूद। जब इसको इसकी जगह पे 0 पुट करेंगे और ये टर्म भी पूरी 0 हो जाएगी x - 1 की वजह से। अब सिर्फ b वाली टर्म हमारे पास बचेगी, इसके अंदर पुट करते हैं हम। x की वैल्यू 1 हमने पुट की, इसको सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करने के बाद बेटा हमारे पास b की जो फाइनल वैल्यू आ गई वो 1/12 आ गई। अब देखें कोई और लीनियर फैक्टर मौजूद है। देखिए x + 3 को भी हमने 0 के बराबर पुट कर लिया, x - 1 को भी, और x + 2 स्टिल रिमेनिंग ये मौजूद है। अब x + 2 को बेटा 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब इसी तरीके से देखें, x + 2 यहाँ पर मौजूद, ये पूरी टर्म 0, x + 2 यहाँ पर मौजूद, ये पूरी की पूरी टर्म 0, x + 2 यहाँ पर मौजूद, ये पूरी की पूरी टर्म 0। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को सॉल्व कर लेंगे। देखो इसको बेटा हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास d की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई बेटा, d की वैल्यू भी आ गई। अब हमें c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब हमें इक्वेशन नंबर 2 की तरफ कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 की तरफ हम क्या करेंगे, x + 2 की पावर 2a + b होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे, और फिर ये इसको भी a + b होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे, इसको फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया बेटा, इसको भी इसके आंसर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके आंसर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाले स्टेप्स को हमने लाजमी तौर पर परफॉर्म करना है। फ्रॉम इक्वेशन 2 देखिए बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स को बेटा हमने फॉलो किया जो भी मैंने आपको बताए। उसके बाद बेटा देखें x - 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक मैं आपको करके बता देता हूँ। देखो x को x² से मल्टीप्लाई किया x³, उसके बाद x को 4x से मल्टीप्लाई किया प्लस 4x आ गया हमारे पास। उसके बाद x को x² से मल्टीप्लाई किया तो x³ आ गया। उसके बाद x को जब 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आ जाएगा, वो मैंने बेटा बाद में लिख दिया, बेशक पहले लिख दें। उसके बाद हम x को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, ये तरतीब इसकी बेशक आप ठीक कर लें। ये मैंने इसको बाद में लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, फ़र्क बेटा कोई नहीं पड़ता। इसी तरीके से -1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x², -1 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x, और -1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। इसको बेशक पहले लिख दें या इसको बाद में लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। ठीक हो गया। उसके बाद ये प्लस b देख लें, b को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³, उसके बाद x को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, फिर x को जब 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आ गया बेटा। उसके बाद 3 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x²,
3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 3 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x आ गया। आप बेशक 3 को इससे पहले मल्टीप्लाई कर दें या इससे पहले मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क नहीं है, जवाब सेम आएगा। इसी तरीके से बेटा इन स्टेप्स को परफॉर्म करना है, ठीक हो गया। तो ये आपने खुद कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने बेटा क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमने ये परफॉर्म करना है कि a को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया बेटा। फिर b को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर c को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर d को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन करने से पहले अगर आप इसको थोड़ा शॉर्ट कर लें तो बेहतर है। देखें यहाँ पर एक्स क्यूब है, उसको बेटा एज इट इज लिख दिया एक्स क्यूब। अब आप यहाँ पर देखें 4x² माइनस x², 3x² आ गया हमारे पास, और ये प्लस 4x और माइनस 4x आपस में कैंसिल हो गए और माइनस 4 एज इट इज आ गया, ठीक हो गया बेटा। फिर प्लस b आ गया, एक्स क्यूब एज इट इज आ गया हमारे पास, 4x² प्लस 3x² हमारे पास 7x², फिर 4x प्लस 12x आ गया 16x, और उसके बाद 12 हमारे पास एज इट इज आ गया। इसी तरीके से एक्स क्यूब एज इट इज आ गया और x² प्लस 3x² 4x² आ गया, माइनस 2x हमारे पास और प्लस 3x ये हमारे पास आ गया x, और माइनस 6 को बेटा एज इट इज लिख दिया। इसी तरीके से प्लस d आ गया हमारे पास, ये x² प्लस 2x माइनस 3 इसको एज इट इज लिख दिया। अब a को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहां तक आंसर आ गया, b को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया तो यहां तक आंसर आ गया, c को बेटा इस टर्म से मल्टीप्लाई किया तो आंसर यहां तक आ गया, और d को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया तो आंसर यहां से लेकर यहां तक आ गया। अब हमने क्या कर लेना है, कंपेयर कर लेना है कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को बेटा हमने कंपेयर किया। लेफ्ट साइड पे तो एक्स क्यूब है ही नहीं तो यहां पर 0 आ जाएगा। अब ये एक्स क्यूब मौजूद, ये एक्स क्यूब मौजूद और ये एक्स क्यूब मौजूद, इसका कोफिशिएंट a प्लस b प्लस c वो मैंने यहां पे लिख दिया। अब a की वैल्यू को पुट करें बेटा, b की वैल्यू को पुट करें, c यहां पर मौजूद है, लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, एलसीएम ले लें, c की वैल्यू हमारे पास आ गई -4/3। अब हमने a b c d की वैल्यूज रेस्पेक्टिवली फाइंड कर ली हैं। अब बेटा इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट किया तो ये हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये हमारे पास 2x की पावर 4 x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 2। अब आप ये देखें बेटा यहाँ पर हमारे पास ये प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। ये आप बच्चों की आसानी के लिए मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया है ताकि आप बच्चों का कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाए। अब देखें जब बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो बेटा ये आ जाएगा। देखिए ये मैंने यहाँ पर आप बच्चों के लिए सॉल्व किया, ये देखें x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 2, इसको एक्सपेंड कर लें a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये आंसर आ जाएगा। अब x माइनस 3 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर की डिग्री हमारे पास क्या है, 3 है बेटा, ठीक है। डिनोमिनेटर की डिग्री, इसकी डिग्री हमारे पास 3 होगी, इसकी डिग्री 4 होगी, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। तो इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजॉल्व करने के लिए इसको पहले प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। एज डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर लेस देन डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर, सो इट इज एन इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, ये मैंने यहां पर लिख भी दिया। अब देखें, अब डिवीजन का अमल होगा, न्यूमिनेटर को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे। अब यहां पर हमने 2x4 लेके आना है, तो x3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 2x4 हमारे पास आंसर आ जाए। ऑब्वियसली 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये सारी टर्में भी मल्टीप्लाई होंगी 2x से। उसके बाद बेटा इसके साइन को हम चेंज कर देंगे क्योंकि हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस।
ये कैंसिल हो गए। उसके बाद -2x³ प्लस 16x² प्लस 24x। अब बेटा आप इस पे गौर करें तो ये अभी भी हमारे पास इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। अब यहां पर 2x³ लेके आना है तो क्या करेंगे, -2x³ लेके आना है तो -2 के साथ बेटा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये सारी टर्में भी इससे मल्टीप्लाई होंगी। अब माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे बेटा। यहां पर ये कैंसिल हो गया, यहां पर ये कैंसिल हो गया, तो ये रिमेनिंग अमाउंट बची। अब यहां पर डिग्री डिनोमिनेटर की क्या है, x2 है डिग्री। अब ये हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो कोशेंट हमारे पास ये है और बेटा रिमाइंडर हमारे पास ये है, डिवाइजर हमारे पास ये है, इसको लिख दिया। अब हमने इसको काउंट करना है, इसको कंसीडर करना है हमने। लेट इसको लिखा और फर्स्ट वेरिएबल ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b ओवर x प्लस 2 प्लस c ओवर x प्लस 2 की पावर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई, क्योंकि जो x प्लस 2 लीनियर फैक्टर है वो n टाइम्स यानी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को यहाँ से रिमूव करना है, तो दोनों साइड्स पे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों साइड्स पे बेटा डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आप बच्चों की आसानी के लिए मैंने इसको अलहदा से सॉल्व भी कर दिया है। ये देखिए, ये बेटा अलहदा से सॉल्व कर दिया है, दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा इसको सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करेंगे तो देखिए ये वाला आंसर हमारे पास आ जाएगा, और इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब आपने इसको अच्छे तरीके से बेटा समझ लेना है, एक एक स्टेप यहाँ पर मौजूद है। तो डायरेक्ट देखे मैंने ये वाला आंसर बेटा लिख दिया। अब बारी बारी जो हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं उनको 0 के बराबर पुट करते हैं। देखिए x-3 को 0 के बराबर पुट किया, x की वैल्यू 3 आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी 162/25। अब x प्लस 2 सेकेंड लीनियर फैक्टर हमारे पास ये मौजूद है, इसको बेटा 0 के बराबर पुट करेंगे। x की वैल्यू -2 आ गई, इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -32/5। अब हमारे पास a की वैल्यू भी मौजूद, c की वैल्यू भी मौजूद, लेकिन हमने b की वैल्यू को अभी फाइंड आउट करना है, तो हमें इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प लेनी पड़ेगी, इसकी तरफ हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 इसको हम एक्सपेंड कर देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से। x-3 और x प्लस 2 को आपस में मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। देखें वही काम बेटा यहाँ पर किया हमने, a को इससे मल्टीप्लाई किया, b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ये शेप आ जाएगी। अब कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x² के कोएफिशिएंट्स को बेटा जब हम कंपेयर करेंगे तो ये देखें x² के साथ 18, x² के साथ a आ गया और x² के साथ b आ गया। अब यहाँ पर बेटा a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 162/25। इसको जब लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे ये माइनस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे और b की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 288/25। अब ABC की वैल्यूज बेटा हमने फाइंड आउट कर ली, इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट किया। अब हमें ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगे, लेकिन हमने इक्वेशन नंबर 1 की तरफ भी अभी कांटेक्ट करना है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है बेटा। इसको लिखा और इसकी जगह पे वो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस लिख देंगे, क्योंकि रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस हमने इस एक्सप्रेशन के फाइंड आउट किए हुए हैं। ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 बिल्कुल उसी फॉर्म के अंदर हमने इसको लिख दिया और ये हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आ गए। एक्सरसाइज नंबर 5.2 कंप्लीट होगी बेटा।